हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना एक्चुअल डिवीजन के इन सभी रेशनल नंबर में चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला देखिए दिया है 17/8। तो पहले देखो ये रेशनल नंबर का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जी, इन दोनों का HCF 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 का फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 को 2 का क्यूब कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब, और इंटू चाहो तो 5 का पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। और पावर में क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो 0 तो दे ही सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर है तो ये हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा देखते हैं 3/8 है, तो यहाँ पे भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3/2 का क्यूब, यानी आप लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब और इंटू में 5 का पावर 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए अगला देखते हैं, इसका थर्ड नंबर दिया है 29/343। तो ये कटेगा नहीं ना जी, कटेगा तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 29 और बाई में यहाँ पर 343 को हम लोग 7 का क्यूब दे सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 7 आ गया, 2 और 5 ना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 4 नंबर देखते हैं, इसका क्या दिया है 13 बाई में 125। तो 13 और बाई में ये कटेगा तो नहीं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 5 का क्यूब हो जाएगा नीचे, तो आप लिख सकते हैं 13 बाई में 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3। तो ये इसी फॉर्म में आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 5 नंबर दिया हुआ है 27/8। चलिए ये कटेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का, इसे 2 का क्यूब कर सकते हैं, तो नीचे 27/2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना जी, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो गया। 6 नंबर 7/8, ये भी अभी नहीं कटेगा, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 80 का 2, 42, 22, 10 to 5, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू में 5, तो पावर में 1 है, तो इसे भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 का पावर, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में हो गया ये। चलिए 7 नंबर देखते हैं, इसमें 64 बाई में 445। अब तो कटेगा नहीं ना, अब 445 है, 5 से शुरू करेंगे 9 टाइम्स में, और 5 1 जा 5, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी आप लिख सकते हैं इसे 64 बाई में 5 इंटू 7 इंटू में 13। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला देखिए है आपका 8 नंबर 6/15, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कटेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और बाई में जो 5 है, इसको 2 का पावर 0 और इंटू 5 का पावर 1 नहीं लिख सकते, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना जी, टर्मिनेटिंग, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसका 9 नंबर क्या दिया है 35/50, इसको चेक करना है। तो देखिए ये पहले ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर का, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, तो कट जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स में, और 5 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में, तो 7/10 आ गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5, तो ये आप 2 का पावर 1 5 का पावर 1 है ना जी, ये भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। अगला देखते हैं इसका 10 नंबर 129 बाई में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। तो ये तो सीधे दिख रहा है कि इसमें 7 भी इन्वॉल्व हो गया, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया,
तो इसमें 7 भी इंक्लूड हो गया और ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर का, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, क्योंकि ओनली 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए 11 नंबर, 2 का पावर 2 इंटू 7 बाई में 5 का पावर 4 है। तो ये भी आपका देखा जाए नीचे, तो ऊपर 2 का पावर 2 है उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7 है उससे भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में देखो 2 का पावर 0 दे सकते हैं और 5 का पावर 4 है, तो ये भी तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म हो गया। चलिए इसका 12 नंबर देखिए, 29 और बाई में 243 है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, ऊपर 29 और ये 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी आ जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 5। तो ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए